नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात विराजमान मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बै जोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला के वो क्रीम कोटेशन जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, और नरक के द्वार और 6 स्वर्ग के द्वार आपको बताए थे, और 5 बातों से लेकर आपको बताया था संयोग, समाधान वृत्ति, सहिष्णुता, उदारता और प्रेम। ये 5 घटक ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। एक संयोग में मैंने आपसे बात करी थी, तो एक और संयोग वाली बात रख देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में आप जॉइंट फैमिली वाले हैं, संयुक्त परिवार वाले हैं, और संयुक्त परिवार है तो निश्चित रूप से कि अब मान लीजिए आप एक साथ रहते हैं तो मेहमान भी आएंगे। अब जब मेहमान आएंगे तो संयुक्त परिवार में तो उसी घर में तो आएंगे ना। तो यहाँ जब मेहमान आते हैं और मान लीजिए 3 बहुएं या 2 बहुएं एक साथ रहती है, तो जो 2 बहुएं एक साथ रहती हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के मतलब पियर बोलते हैं उसको ना, मायके वाले आए हैं, तो जो बड़ी बहू के मायके वाले आए हैं, तो कर्तव्य छोटी बहू का क्या होता है? छोटी बहू का कर्तव्य ये होता है कि आपको चौके में, आपको अंदर भोजनशाला में आना ही नहीं है। सुन रहे हो ध्यान से? आपको आने नहीं। जब आपके रिश्तेदार आएँ, आपके मिलने वाले आएँ, तो सब कुछ मुझे करना है, आपको नहीं करना है। आपके अंदर आने का आपका कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि सहयोग की बात चल रही है। आपको इतना सहयोग समर्पित होकर देना होगा। जब आप इतना समर्पण के साथ सहयोग करोगे और इतना प्रेम वात्सल्य दोगे कि नहीं, तो जो आए हुए मेहमान हैं उन्हें भी लगेगा कि आपको हाथ नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं करना, मैं हूँ करने वाली, मैं करूँगी। तो जब ये इतना बड़ा आप सहयोग करोगे तो निश्चित ये मान के चलना, उससे आपके परिवार में एकता बढ़ेगी, आपके परिवार में प्रेम वात्सल्य बढ़ता चला जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मुझसे बोला कि महाराज जी आप बिल्कुल तो मैं प्रैक्टिकल चिंतन ही करता हूँ। जो रात दिन घर में होते हैं उन्हीं का चिंतन करके मैं बोलता हूँ ताकि वो हो। तो ये कम से कम होना चाहिए कि अगर मेहमान आए हैं और मेहमान रिलेटेड किसके हैं, अगर मान लीजिए छोटी भाभी के हैं, बड़ी भाभी के हैं, तो छोटी भाभी को समझना चाहिए कि आपको किचन में, आपको चौके में जाना ही नहीं है। कार्य पूरा का पूरा कौन करूँगी? मैं करूँगी। जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जब आपका समय आएगा तो वो भी निश्चित रूप से आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी। ये कल का एक बिंदु, और हमारे कल के 5वें प्रवचन का छूट गया था, मैंने इस बिंदु को भी बता दो। और अगर बासा वाले इस बिंदु से सहमत हो जाएं तो ये नियम लें, अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अगर कोई आए तो हमें क्या करना है? हमें कार्य करना है, उन्हें कार्य करने नहीं देना है। इससे वास्तविकता में बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। फिर मैंने कहा था
एक परिवार की बात आपसे रखूंगा जो रियल घटना है। बहुत बड़ा परिवार था, बहुत, उसने जो अपनी बात हमारे बीच में शेयर करी, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में वो आज भी उसको पुनः दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी, आप भी उस बात से रूबरू हो कि कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छे अच्छे भी जो है, जो रहते हैं कहाँ ऊपर, वो नीचे आकर गिर जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े परिवार के साथ हुआ, नाम लेना ठीक नहीं है, और उस बड़े परिवार के साथ हुआ और किस्मत ने जो है इस प्रकार का फेरा दिया कि वो नीचे आके गिर गए और पूरा मार्केट डाउन हो गया उनका, बहुत सारा कर्जा भी उनको हो गया और देनदारी भी हो गई। अब सब देनदारी हो गई तो जो बड़े व्यक्ति थे, धर्मात्मा भी थे थोड़े बहुत, तो समझदार भी थे साथ साथ में। अब उन्होंने एक विचार किया और पूरा बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है, और सबको बुलाया, और सबको बुलाने के बाद उन्होंने, जो बड़े सज्जन हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक कहना चाहिए कि अपने खुद की एक मानसिकता पूरे परिवार के बीच में उन्होंने रखी और उन्होंने एक नया एक दिशा निर्देशन परिवार के लिए दिया और कहा कि आप सब लोग को पता है हमारा पूरा परिवार बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है और बहुत विचार करने के बाद मैं क्या करूं, कहाँ किस जगह जाऊं, सब तरफ से कर्जा है। और मैंने ये सोचा, मैंने ये विचार किया कि अभी तक तो हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे और आगे भी हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना है, पर इस माहौल में मैंने ये विचार किया है कि कुछ मैं अपने नियम ले रहा हूँ जिससे अपने यहाँ जो परिस्थिति है उससे जूझ सके हम। बोले मैंने ये विचार किया है कि अब मेरे पर्याप्त उम्र भी हो चुकी है, अब मैं नियम लेता हूँ कि जितने मेरे पास कपड़े हैं उन्हीं कपड़े को फटने के बाद ही अब नया कपड़ा खरीदूंगा, नया कपड़ा मैं नहीं खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो हैं उन्हीं को मैं पहनूंगा, नए वस्त्र में नहीं खरीदूंगा, और जब खरीदूंगा जब पूरे फट जाएं। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बीच में रखी कि मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, अब मैं गाड़ी का कम से कम प्रयोग करूँगा। मुझे मंदिर भी जाना है, मुझे फैक्ट्री दुकान भी जाना है, तो मैं पैदल ही जाने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। और अभी अभी मेरी भावना ये हुई है कि गाड़ी की अपेक्षा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फैक्ट्री भी बहुत दूर है, समय लगेगा, तो मैंने साइकिल लेने का विचार किया है। और जो मेरी गाड़ी है, स्वयं की जो गाड़ी है, उसकी आवश्यकता है नहीं, घर में दो दो गाड़ियाँ हैं, तो मैं अपनी स्वयं की गाड़ी को बेच रहा हूँ, मैं अपने स्वयं की गाड़ी को बेच रहा हूँ। मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, जाना होगा तो ऑटो रिक्शा से चले जाऊँगा, बहुत जल्दी होगा, नहीं तो उस गाड़ी को बेचने के बाद एक साइकिल खरीद रहा हूँ और साइकिल से ही फैक्ट्री में आना जाना करूँगा। क्या सोचेंगे लोग, अरे मैं सबको बताऊँगा कि मुझे स्वास्थ्य के लिए जो है, मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए मुझे मेहनत तो करनी है, वैसे बीमार हो ही रहा हूँ, मोटापा बढ़ रहा हैगा, थायराइड बढ़ रहा हैगा, तो जो है मेहनत करूँगा तो अपने आप में ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी 4 व्हीलर को बेच रहा हूँ और 4 व्हीलर बेचकर एक साइकिल खरीद रहा हूँ, और जो पैसा बचेगा उस पैसे को जहाँ अभी लग रहा है बहुत आवश्यक है वहाँ करते चले जाऊँगा। और साथ साथ में अपने मोबाइल का भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना प्रयोग कम कर रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल बहुत बड़ा है और ये मोबाइल मेरा लगभग बोले 1.5 लाख का मोबाइल है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने बड़े मोबाइल की अब आवश्यकता है। तो अब इतने बड़े मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, तो मैं छोटा वाला और कम वाला मोबाइल ले रहा हूँ। इस मोबाइल को भी मैं बेचने के भाव रख रहा हूँ, और इससे भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ है, तो ये मैं इसको भी कर रहा हूँ। और बोले और जो मेरा आज से और एक और बात है कि मैं हर संडे, हर हफ्ते, हर 15 दिन में होटल में जाकर भोजन करता था, अब पूरी तरह से होटल के भोजन का मैं त्याग कर रहा हूँ। अब मैं होटल में भोजन नहीं करूँगा। साथ साथ में मैंने अपने आप को देखा मेरी बैड हैबिट से गुटखे की, और मैं गुटखा खाता हूँ, पाउच खाता हूँ, और ये पाउच खाता हूँ रोज़ 300, 400, 500 रुपये रोज़ के पाउच हो जाते हैं। मैं पूरा तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, धीरे धीरे कम करके मैंने उस खर्चे को बहुत कम कर लिया है। अभी हाल मैंने अभी 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ और एक पाउच पर आ गया हूँ। मतलब वो पाउच भी छोटा मोटा नहीं है उनका, वो बड़ा पाउच है, शायद बहुत बड़ी कीमत का आता है वो, उस पर एक भी आ गया हूँ। और धीरे धीरे करके मैं इस पाउच को भी कम कर दूंगा, ये निश्चित रूप से। और मैं ये मानता हूँ मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री में नौकर ज़्यादा हैं, तो मैं नौकर को भी कम कर रहा हूँ। वो जो नौकर के जितने काम हैं, लिखा पढ़ी के काम हैं, प्रयास करूँगा कि उन सब काम को भी मैं करूँ। और एक और बात मैंने सोची है, मैंने विचार करी है, आप लोग अपना समझे, मैं अपने कपड़े स्वयं अपने हाथ से धोऊंगा
और मैं अपने कपड़े स्वयं अपने हाथ से प्रेस करूँगा। मेरे कपड़े धोने के लिए नहीं जाएंगे और मेरे कपड़े प्रेस के लिए नहीं जाएंगे। मेरा स्वयं का मेरे कपड़े धोने का काम भी मैं करूँगा और साथ में प्रेस का काम भी मैं करूँगा। साथ साथ में मेरा एक और खर्चा था, वो कोल्ड ड्रिंक्स का और चाय का था, तो उस चाय का भी त्याग करता हूँ, उस कोल्ड ड्रिंक्स का भी मैं त्याग करता हूँ। और तो और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी कर ली कि भोजन सामग्री में भी मेरी सिर्फ 3 चीज़ों का नियम ले लिया है, मात्र एक सब्ज़ी, एक दाल और एक रोटी, इस यही लूँगा। स्वस्थ भी ठीक होगा और मेरी रसना इंद्री भी मैं उसमें जीतने के लिए आगे बढ़ता चला जाऊँगा ताकि आगे मेरा कल्याण हो। ये इतने सारे नियम लिए, पर हाँ इतना ज़रूर है, मैं प्रतिदिन जो दान करता हूँ उस दान में कोई कमी नहीं करूँगा। उस दान को तो प्रयास करूँगा कि और बढ़ जाए। इतने सारे नियम एक बहुत प्रमुख व्यक्ति ने लिए, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनका नाम लूँगा पूरी दुनिया उनको जानती है। तो किसी ने अपने मन की बात मुझे बताई, लेकिन मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर परिस्थिति, अगर ऐसी स्थिति अगर हमारी परिवार की गुजरी है तो उन्होंने अपने परिवार के बीच में सभी मुझे बात रखी और बात रखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक आदर्श जीवन प्रारंभ कर दिया। और एक आदर्श जीवन जब प्रारंभ किया तो पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ा। अब बताओ, घर का बड़ा सदस्य कह रहा है मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, तो क्या छोटे की हिम्मत हो सकती है क्या कि वो कहें कि हमारे परिवार की स्थिति ऐसी और हम कपड़े खरीदें। छोटे लोगों ने भी ये नियम ले लिया कि हम भी कपड़े नहीं नए खरीदेंगे, क्या ज़रूरत है नए कपड़े, तन को ढकने के लिए कपड़े, दिखाने के लिए थोड़ी कपड़े हैं, हमें भी नहीं खरीदना नए कपड़े, जब तक ये फटेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं लेंगे। अब अपने आप जब बड़े अपनी गाड़ी बेचकर साइकिल पे आ गए तो दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमें भी साइकिल पर चलना है, हम भी साइकिल पर चलेंगे, हम भी पैदल चलना प्रारंभ करते हैं। जब बड़ों का मोबाइल चला गया तो अपने आप छोटों ने कि भैया ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, अपने आप वो इच्छाएं वो सब कुछ समाप्त तो हो गई। जब घर के बड़े सदस्य कपड़े खुद हाथ से धो रहे हैं तो सबने अपने अपने कपड़े हाथ से धोने चालू कर दिए। यहाँ तक कि वो जो माताएं बहनें थी, उन घर की माताओं बहनों का अब बर्तन वाली भी नहीं आएगी और पोछे वाली भी नहीं आएगी। जब घर के बड़े सदस्य अपने कमरे की झाड़ू लगा सकते हैं तो हम लोग क्या बर्तन नहीं मान सकते? क्या हम लोग क्या, अब जब सब अपने अपने कपड़े धो रहे हैं तो क्या हम पोछा नहीं लगा सकते हैं? तो बर्तन वाली और पोछे वाली भी चली गई और सब ने कहा बाहर के होटल का हम सबका भी खर्चा बंद, फिजूल खर्चे बंद। अपने आप सब होता चला गया और पूरे शरीर सब लोगों ने, जब बड़ों ने 2 द्रव्य की बात करी है तो हम क्यों 4 द्रव्य खाएंगे, हम भी भोजन में 2 ही सामग्री लेंगे। ये व्यवस्था उनके घर में चली और चलती गई चलती गई चलती गई। और वो एक सब जब अपने आप में ये माहौल जब घर का बना और फिजूल खर्चे ख़त्म हुए तो सब वही खर्चा जब एक घर का मान लीजिए 1 लाख का हुआ और सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो गया तो वही शायद 10 या 15 या 20 हज़ार में भी हो सकता था। लेकिन इतनी 3-3 4-4 गाड़ियाँ थी और सब कुछ, इतने सारे मोबाइल थे, इतने सारे नौकर थे, इतना सारा सेटअप था, उस सेटअप का ही लाखों रुपया बचने लगा। जब वो सब कुछ लाखों रुपया उनका बचने लगा तो अपने आप में सब स्थिति सुधरती चली गई, अपने आप में फिजूल खर्चे बंद हुए तो अपने आप में एक मानसिकता सबकी बदलती चली गई, मितव्ययता बढ़ती चली गई और फिर धीरे 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 करके इतना अच्छा वो बन गया। और तब उन्होंने कहा कि आज मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ कि आज आचार्य भगवान का कलश लेने की क्षमता मेरे अंदर आ गई और मैं कलश ले रहा हूँ महाराज जी। और मेरे भाव थे कि मेरी वापस से वैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सबका सहयोग रहा, सबने मानसिकता अच्छी बनाई और फिर सबने अच्छी बनाई। और उस कठिन परिस्थिति में मैं अकेला नहीं खड़ा था, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा था और सबने सहयोग दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हर माँ को, हर बेटे को, हर बहन को विचार करना चाहिए और विचार करके सहयोग करना चाहिए कि भैया घर की क्या स्थिति है, घर की क्या परिस्थिति, घर में किस प्रकार का माहौल है, उस माहौल को देखकर हमारे लिए, हमारे मन को और हमारे विचार को करना चाहिए। नहीं तो बात तो ऐसी है कि एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि पिता से आवश्यक हो वही मांग करना चाहिए और पति से जरूरत हो उसी की मांग करना चाहिए। पिता से जो आवश्यक है उसी की मांग करना चाहिए और पति से जो लगता है कि नहीं इसके बिना नहीं चल सकता है वही मांग करना चाहिए। अननेसेसरी मांग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी मांग कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, तो घर के छोटे बड़े सब फिर वही सीखेंगे। तो अगर आप सिंसियर हो गए, आप गंभीर हो गए तो निश्चित मान के चलना पूरा परिवार गंभीर हो जाएगा और पूरा परिवार सिंसियर हो जाएगा, ये निश्चित आप मान के चलना। एक और बालक की बात बता रहा हूँ, एक बालक की बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ, वो भी याद आ गया तो उसको भी पहले सुना देता हूँ कि
एक बाप की आंख में 2 बार आंसू आते हैं, बाप की आंख में 2 बार आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़ती है तब, और एक लड़का मुंह मोड़ता है तब। एक तो लड़की घर छोड़ती है तब, और एक लड़का मुंह मोड़ता है तब। 2 बार एक पिता की आंख से आंसू आते हैं। तो बहुत अच्छी बात उस दिन प्रवचन में मैंने करी थी। बहुत अच्छी बात क्या करी थी कि जेब खाली हो, जेब खाली हो फिर भी मना करते मैंने देखा नहीं, मेरे पापा से अमीर इंसान मैंने नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते देखा नहीं, और मैंने मेरे पापा से अमीर इंसान देखा नहीं। तो निश्चित ये मान के चलना, ऐसे एक बालक की बात आपको और मैं रख रहा हूँ, याद आ गई तो पहले वो रख देता हूँ, फिर दूसरा और संयोग वाला अभी आपका बात रखूँगा कि एक भाई था, बालक था, अननेसेसरी उसके दिमाग में बात हो गई कि सब बच्चों के पास 2 व्हीलर है और मेरे पास भी 2 व्हीलर होना चाहिए। और कौन सी होना चाहिए? बोले वो होना चाहिए 4 स्ट्रोक, हमारे में 4 स्ट्रोक बोलते थे, हीरो होंडा वगैरह जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हीरो होंडा या वो जो चलती है आजकल गाड़ी वो होनी चाहिए, लूना आदि नहीं होनी चाहिए। तो छोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए। मैं कॉलेज जाता, उसने अपने पिताजी से आवेदन निवेदन किया। पिता ने कहा बेटा स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तेरे लिए गाड़ी दूं, तू समझ तो सही बात को, तू समझ तो सही। अब बस उसने तो अपनी बात रख दी, नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, सबके पास गाड़ी है, आप मुझे गाड़ी दिलाओ, ऐसा वैसा यूं तू। अब सब बात बोली, पिता क्या करे, आप नहीं दिलाओगे तो समझ लेना मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। अब पिताजी ने ये सोचा मैं कहाँ से गाड़ी ला के दूँ, बड़ी स्थिति परिस्थिति खराब है। अब पिताजी ने तेज आवाज़ में बोल दिया मैं नहीं दे सकता बेटा तेरे को गाड़ी। अब बेटा भी नाराज़ हो गया और बेटे ने विचार किया क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए। अब ऐसे पिता के साथ रहना ही नहीं, इस परिवार में रहना नहीं, और मैं घर छोड़कर सीधे सीधे चले ही जाता हूँ। जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मैं उस परिवार में क्यों रहूँ। अब विचार किया उसने, उस बच्चे ने, और वो पूरी प्लानिंग के साथ भागने के लिए तैयार था। उसी बीच में उसका मन बना जा तो रहा हूँ पर क्या करूँ, पर क्या करूँ, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लूँ तो क्या करूँ, चलो एक काम करता हूँ, जो पिताजी का कुछ ना कुछ देखता हूँ, कुछ मिल जाए। अब देखता है तो पिताजी का पर्स मिलता है, धीरे से वो पर्स निकालता है और पर्स निकालने के बाद वो जेब में रख लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। अब जाते जाते कहीं उसको लग भी जाती है, खून भी आ जाता है, तो उसने सोचा खून आ गया है क्या करूँ, चलो कोई डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सामने हॉस्पिटल में घुसता है, हॉस्पिटल में घुसने के बाद अब डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराता है तो जेब पर्स खोल के देखता है, पर्स खोल के देखता है तो उसमें पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और पैसे नाम की चीज़ नहीं है, देखता अरे मेरे पिता कितने गरीब हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एक कागज़ मिलता है, उस कागज़ में क्या रहता है, उस कागज़ में एक कागज़ ये रहता है, उसमें ये रहता है कि भाई साहब आपको जब हमने लैपटॉप के लिए आपके बालक को लैपटॉप दिया था, आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए, आपसे निवेदन है आप अपने पैसे भरिए। दूसरा कागज़ देखता है, उसमें एक वो था एडवर्टाइज, उस एड में था कि अपनी पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी ले जाइए। उस कागज़ को देखता है और विचार करता है पिताजी आज सुबह से बोल के गए, जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तेरी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो विचार करने लग गया कि निश्चित तौर से हमारे यहाँ एक ही तो गाड़ी है, एक ही तो स्कूटर है, उस स्कूटर को हो सकता है पापा बेच या वापस कर रहे होंगे। और जब पिताजी के पास जेब में पर्स में पैसा नहीं है और पिताजी के पास ये स्थिति है तो हो सकता है वो मोपेट अपनी जो स्कूटर है वो देंगे और उसके बाद दूसरी गाड़ी मेरे लिए खरीद के दे रहे हैं। वो विचार ही कर रहा था, उसने उस पते को देखा और उस पते को देखने के बाद वो पूरा गुस्सा उसका शांत हो गया। और वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद पिताजी से बोला पिताजी क्या कर रहे हो। बोले बेटा मैं अब पैदल जाऊँगा अपने ऑफिस में, एक ले दे के, एक ही तो स्कूटर था परिवार का जिसमें सब लोग चलते थे, अब तुझे गाड़ी चाहिए तो मान नहीं रहा है तो इस स्कूटर को दे रहा हूँ और इसके बदले गाड़ी ले रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है इसकी किस्त बनेगी उस किस्त से पैसा चुकाऊँगा। बेटे के आंख से आंसू आ गए और बेटे ने कहा नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं, वापस करो, आपकी एक ही तो स्कूटर है, मैं कॉलेज गाड़ी से जाऊं और आप ऑफिस नौकरी करने के लिए पैदल जाओ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वापस चलो पिताजी, हमें आपकी गाड़ी को नहीं बेचना है। तो विचार करना, आपने तो नाजायज़ मांग कर दी, लेकिन वो मांग पूरी कैसे होगी। आपने तो बोल दिया साड़ी चाहिए, आपने तो बोल दिया आभूषण चाहिए, आपने तो बोल दिया मोबाइल चाहिए,
आपने तो मन की भावनाओं को रख दिया, लेकिन सामने वाले को भी तो देखो कि सामने वाला कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा, किस प्रकार से करेगा, क्या है आपका सहयोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की क्षमताओं को देखना चाहिए, और वो कोई ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि हमारे पतिदेव या हमारे पिता उस बात को ना कर सकें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो, उनके मन में भी ऐसा लगता है कि मैं सब लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर भी हीन भावना आती है। तो हम ऐसी भावनाओं को रखें क्यों जो हमारे पिता और हमें पति नहीं कर सकते हो? इसका विचार, इसका चिंतन आपको करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सहयोग की बात चल रही है तो सहयोग में 5-6 बातें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बताई थी सहयोग की, पूरा एक प्रवचन उस पर दिया था सहयोग के ऊपर, तो वो और आपके बीच में रख देता हूँ कि ध्यान रखना, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो धार्मिक नियमों में पूरा सहयोग करो। अगर रात्रि भोजन का त्याग है तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिनका रात्रि भोजन का त्याग है उन्हें समय पर आपको भोजन कराना चाहिए, देना चाहिए, उसमें पूरी पूरी हेल्प करना चाहिए, ये निश्चित मान के चलना। अगर किसी का आलू प्याज का त्याग है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी अनुकूलता बनाना चाहिए कि आप अगर आलू प्याज नहीं खाते हैं, आपको त्याग है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, इसमें भी आपका पूरा पूरा सहयोग करते हैं। किसी का पूजन का नियम है, अभिषेक का नियम है, तो उसको पलवाने में पूरी अनुकूलता बनाएं, उनको सुबह उठाएं, उनको भिजवाएं, उनके धोती दुपट्टे आप सुखाएं, और जितना हो सकता है उसमें पूरी पूरी आप मदद करने का, सहयोग करने का प्रयास करें। बड़े को और छोटे को, बड़ों को अगर मान लो कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, कहीं और जाना है कि भैया जाना है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, आप उनको भिजवाएं, उनको आगे रह के बोलें कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो और बल्कि मैं तो इतना कहता हूँ कि बच्चों को अपने माता पिता को कम से कम साल में एक बार तीर्थ वंदना अवश्य कराना चाहिए। ये मान के चलना, इससे प्रेम, वात्सल्य और स्नेह भी बढ़ेगा। हर बच्चे का एक कर्तव्य होता है कि हम अपने माता पिता को कम से कम सामूहिक रूप से तीर्थ वंदना के लिए तो लेके जाएं ही जाएं। एक प्रवचन इस पर भी है, सामूहिक क्या क्या करना चाहिए, वो भी आपको मैं बिहाल आने वाले उसमें बताऊंगा किस प्रकार से। लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हम जाएँ, लेके ही जाएँ। और बच्चों की शादी में भी मान लीजिए आप, बच्चों की शादी से तात्पर्य ये है कि जैसे बिहाल बताया कि अगर मान लीजिए बड़ी भाभी के पियर के लोग आए तो हम बिल्कुल जुट जाएं। ऐसे ही अगर शादी है घर में, और अगर बड़े भैया के बेटे की शादी है और हम छोटे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे समर्पण के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि ये आपने कर दिया तो आपने सामने वाले को ऋणी बना दिया। इसका जो प्रेम है वो जीवन पर्यंत तक वो चुका नहीं पाएगा। अगर आपने किया है तो निश्चित मान के चलना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि जितनी सासू माताएं यहाँ बैठी है, वो सासू माताएं यहाँ बैठी है, उनसे ये जरूर कहूँगा कि जब बहू गर्भ अवस्था में हो तो ध्यान रखना, उस गर्भ अवस्था के समय में जितनी ज़्यादा अनुकूलता आप बना सकते हो बनाओ। धार्मिक आचरण में जितना सहयोग कर सकते हो करो, क्योंकि गर्भवती महिला का अगर आप सहयोग कर रहे हो तो पूरे परिवार का वो सहयोग होगा। पूरे परिवार का क्यों सहयोग होगा? क्योंकि वो आने वाली संतान आपके पूरे परिवार की संतान है, आपके पूरा परिवार का नाम उस संतान के साथ लगा हुआ और जुड़ा हुआ है। तो जितनी सासू माँ हैं सब काम छोड़ दे, एक पूजन कम करे, प्रवचन में भले ही ना बैठे, लेकिन वो स्थिति और वो परिस्थिति बन रही है तो उनका वो कर्तव्य, जो उनकी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य को और अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए उस धरोहर के लिए सेवा में जुट जाए। आज वो सेवा में जुट जाएगी तो बहू भी बुढ़ापे में सहारा बनेगी, नहीं तो ध्यान रखना वो बहू भी आपका सहारा नहीं बनेगी। जब आप ऐसे अंदर से तैयार होंगे करने के लिए, तब वो आगे रह के अंदर से आपके लिए तैयार होगी। ये सहयोग आपको करना चाहिए, ये सहयोग भी है, जिम्मेदारी भी है और साथ साथ में कर्तव्य भी है। ऐसे समय में किया गया सहयोग व्यक्ति कभी नहीं भूलता है, हमेशा जीवन पर्यंत याद रखता है। अगर आप अपने, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं घर में, है ना, आप पढ़ाते हैं और आपका क्षोभसम अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, तो लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए,
पहले किसको पढ़ाना चाहिए? अगर मान लीजिए आप छोटे हैं तो बड़ों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और आप बड़े हैं तो छोटे बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए। ये जो आप पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाने में एक ये सहयोग रहा, और ये सहयोग क्या है? ये सहयोग हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने पढ़ाया है, आपने बताया है, आपने सिखाया है, आप उनके गुरु बन गए। और दूसरा एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप ये मान के चलना कि मैंने बता ही दिया कि शारीरिक अगर हो जाए तो उसमें अब बीमार पड़ जाए कोई, और अस्वस्थ अगर कोई हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है कि बीमार कोई पड़ा है, अस्वस्थ कोई पड़ा, तो ये सबसे बड़ा प्रेम वात्सल्य बढ़ाने का आपको मौका मिला है। आप सब भूल जाओ और उनकी औषधि तैयार करो, उनको समय पर गोली दो, उनका समय पर ध्यान रखो। जितना आप उनका इस वक्त करोगे वो आपको याद रहेंगे। ये आपका सहयोग भी है, वैयावृत्ति भी है, सेवा भी है, और आपका अंदर के परिणामों की निर्मलता का कारण भी बनेगा। क्या? दूसरों की वैयावृत्ति। दूसरे कहाँ हैं? वो तो आपके अपने ही हैं, आपके बीच के ही हैं, और उन आपके अपने बीच के लोगों को अगर आप निश्चित रूप से इस प्रकार से करोगे तो वो सहयोग आपके जीवन को, आपके पूरे परिवार को, आपके और साथ में रहने वाले को एक साथ जोड़ने में कार्यकारी होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जो नियम है उन नियमों को पलवाना, और कभी भी ये मत करना कि अगर किसी ने कुछ त्याग कर दिया है उस त्याग का विरोध मत करना। कभी ध्यान रखना, हमेशा समर्थन करना कि आपने अगर नियम लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका जितना सहयोग हो सकते हैं उतना सहयोग करेंगे। धर्म ध्यान में हमेशा सहयोगी बनना है। परिवार में अगर आप रहते हैं और धर्म ध्यान में सहयोगी बन रहे हैं तो ये अपने आप में एक मान के चलना बहुत अहम भूमिका रहेगी, और ये भूमिका ही आपको आपको भगवान बनने की कला से आत्मसात करते चले जाएगी। तो ये कुल मिलाकर आपको सहयोग की बात बोली। अब दूसरा जो बिंदु है हमारा है वो सहयोग का, तो भटक आपको हमने पूरे अच्छे से बता ही दिया। लेकिन समाधान वृत्ति, समाधान वृत्ति क्या है? ये जब तक समाधान वृत्ति को आप आत्मसात नहीं करोगे तो समझ लेना आप घर में नहीं रह सकते हो। जो परिवार है, जाने अनजाने में या किसी और के साथ भी अन्याय होते दिखे, पर अगर समाधान वृत्ति नहीं होगी तो ये मान के चलना आप समाधान वृत्ति के साथ नहीं रहेंगे तो परिवार में एक नहीं हो सकते। हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन तो होता ही रहता है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन तो होता ही रहेगा, परंतु जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा अगर घर में बोली जाएगी तो वहाँ परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगर आप हक और अधिकार के लिए लड़ते रहोगे तो परिवार में प्रेम और शांति नहीं रहने वाली, और आप कर्तव्य के बदले, अधिकार के बदले क्या हमेशा ये कहोगे कि नहीं मुझे तो मेरे कर्तव्य को करना है, जो मेरी जिम्मेदारी है उनको निभाना है। उन जिम्मेदारी और कर्तव्य को आप फॉलोअप करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपका भला और आपका कल्याण होता चला जाएगा। अब इतनी सी बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस प्रवचन में तो बहुत सारी समाधान वृत्ति है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और समाधान वृत्ति पर मैं आपसे कल बात करूँगा। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, अगर यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी, एक बात, सिर्फ एक बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, वो अगर हो जाए तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी बात आपने कर ली। क्योंकि आप लोग चाहते हो ना कि हमारे घर में शांति रहे, आप लोग चाहते हो ना हमारा आपस में प्रेम बने, आप लोग चाहते हो ना हम आपस में वात्सल्य से रहें, ठीक है ना? सिर्फ एक ही तरीका दे रहा हूँ, उतना सा तरीका आप कर लेना। और वो तरीका अगर कर लोगे, अगर आप मुझे गुरु मानते हो, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो वो जो मैं बता रहा हूँ उतना सा कर लेना वास्तविकता में आपके घर में। और ये सिर्फ माताओं बहनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि माताएं बहनों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं पुरुष वर्ग वो भी कान खोल कर सुन ले, जो बच्चे लोग बैठे हैं वो भी कान खोल कर सुन ले, सभी लोग कान खोल के सुन ले। अगर ये इतनी सी बात आपने मेरी मान ली तो घर में दरारें समाप्त हो जाएगी, घर का प्रेम और वात्सल्य स्नेह बढ़ता चलेगा। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो करके मुझे लाके देना होगा, और लाके देना नहीं होगा, वो जीवन में उसको उतारना भी होगा। सिर्फ आप इतना सा कर लें कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं, कौन बैठा है? राहुल बैठा है, ठीक है ना? राहुल, तो यहाँ राहुल बैठा है और राहुल घर का एक सदस्य है। वो इतना सा कर ले कि मेरे पिताजी भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी धर्मपत्नी भी है,
और भी जो भाई भी हैं, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? 2 भाई हैं, पिताजी हैं, माँ है, पत्नी है, 5 सदस्य हैं। बड़े भाई की पत्नी भी है, छोटे भाई की पत्नी भी है, 7 सदस्य हैं लगभग। भैया भी हैं, 7-8 सदस्य हैं। तो राहुल भाई, अगर आप वास्तविकता में मुझे गुरु मानते हो और लगता है कि हाँ महाराज जी बोल रहे हैं, तो मैं इतना बोल रहा हूँ, ये जो 7 लोग हैं ना, इन 7 लोगों का एक कागज़ पर नाम लिखना, और कागज़ पर नाम लिखने के बाद हर एक कागज़ के ऊपर आप ये लिखना कि मेरा इन लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या जिम्मेदारी है। मेरे पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरी माँ के प्रति क्या जिम्मेदारी, क्या मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारी, मेरे भाई के प्रति क्या जिम्मेदारी, और मेरी भाभी के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, जो मेरे क्या क्या कर्तव्य, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ। जब आप ये लिख लोगे और फिर वो लिख भी नहीं लेना, साथ में रोज़ ऑब्जर्व करना क्या मैं मेरी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहा हूँ। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कर्तव्यों को पूरा करते चले जाओगे तो ध्यान रखना, आने वाला जो कल है वो तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन ये ध्यान रखना आज आपका सुधर जाएगा। आज सुधारना है, कल को सुधारना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखते चले जाना है। जब आप कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को रोज़ करते चले जाओगे तो वाद विवाद का मामला ही नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं रहेगा। हम अपने कर्तव्य नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, इसलिए घर घर में झगड़ा होता है, लगाव होता है, घर घर आज टूट रहे हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो अगर सच में आप मुझे मानते, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, सबसे कह रहा हूँ, सब अगर मानते हैं, जो भी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, तो पिता के लिए बेटा है और बेटे के लिए पिता हैं, और जितने घर के सदस्य, सबके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, सबके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्य और जिम्मेदारियों को आप लिख के लाएंगे, मुझे बताएंगे, वो कागज़ में पुनः आपको दे दूंगा। मैं बहुत सभी जगह जाता हूँ और सबसे लिखाता हूँ, और वो कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ आप रोज़ ऑब्जर्व करना, क्या मेरी पत्नी के प्रति मेरी जिम्मेदारी में पूरा कर पा रहा हूँ। एक पत्नी, क्या मेरे पति, आप जब लिखेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि भैया मात्र रोटी गर्म खिलाने की जिम्मेदारी नहीं, पति के प्रति और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मुझे करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रही हूँ। जब आप लिखने बैठोगे कागज़ पर अकेले में, तब पता चलेगा कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मैं नहीं, मेरे अंदर ही इतनी सारी कमियाँ हैं, उन कमियों को मैं पूरा कर दूंगी तो सच में ये घर स्वर्ग बन जाएगा। वो कमियां आप झांक कर देखो, वो झांक कर जब देखोगे, जब आप बैठोगे चिंतन करने, मंथन करने कि हाँ ये मैं बैठा हूँ और मेरी कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां मुझे लिखना चाहिए और ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, जब वो आप विचार करोगे और उस पर आप झांक कर देखोगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। पर आपको आगे रह के करना होगा, तब होगा। बताओ बासा वालों, क्या मेरे पास ये जितने लोग बैठे हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं, चाहे बहनें, क्या अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य की लिस्ट ला के मुझे दे देंगे? बोलो तो, दोगे नहीं दोगे? अरे हाँ ना तो बोलो माताओं। अरे सासू माँ, आपको भी लिखना है, नहीं तो बेटी बहू से लिखवा लेना, लिखते नहीं बने तो कि मेरी बहू के प्रति क्या जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियां वो लिखो तो सही कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बहू के प्रति और मेरे बच्चों के प्रति। तो ये इस पर जिम्मेदारी पर कल और मैं एक बार और बोल दूंगा कि अपना अपनी समय हो गया आएगा। तो समाधान वृत्ति का मूल, अगर समाधान वृत्ति चाहते हो आपके, हम समाधान के साथ रहें, तो हम अपने परिवार के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखते चलें, और लिखते ही नहीं चलें, ऑब्जर्व भी करें कि ये जिम्मेदारियां मैं पूरा कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। देखता हूँ कौन मुझे सच्चा और अच्छा महाराज मानता है। अगर सच्चा और अच्छा महाराज मानता होगा तो कल ही ला के दे देंगे, और नहीं तो मैं चिल्लाते रहूँगा तब भी आप ला के नहीं देंगे। देखते हैं कितनी भक्ति और कितना समर्पण बासा वालों में है, जो जिम्मेदारी और कर्तव्य की पूरी लिस्ट मुझे ला के सबके प्रति देंगे। ठीक है ना? दे देगी, इसकी धर्मपत्नी दे देगी, स्वदेश की दे देगी, वो तो वो कह रही है ऐसा, तो फिर दे ही देगी। ठीक है, देखता हूँ कौन पहले ला के देता है। इसी भावना से अब आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनाना था, लेकिन अपना समय हो गया, कल देखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।